खास सेगमेंट है आईपीओ को लेके, एसएमई आईपीओ हो या मेन बोर्ड हो, उस पर हम नज़र डालते हैं। और शरण, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप हमारे इन हाउस आईपीओ एक्सपर्ट भी हैं और आपने राइटली पॉइंट आउट किया था दो बड़े मेन बोर्ड आईपीओज। पहले दिन जो है ठंडा रिस्पॉन्स आया है दो कंपनीज का। श्लॉस बैंगलोर सिर्फ और सिर्फ 7% ही सब्सक्रिप्शन आया है, और एजिस वोबैक की बात करें तो यहाँ पे भी 27% का ही सब्सक्रिप्शन पहले दिन मिला है। शरण, यहाँ पे अब आपने दोनों के ही अवॉइड कॉल्स दिए थे जहां तक हमारी कल डिस्कशन हुई थी। शरण, या तो क्लियर है शरद, एक तो वैल्यूएशन एजीज का रिटेल फ्रेंडली है ही नहीं। और सेकंड, लीला में कोई आगे चल के 5 साल तक कोई डिसेंट ग्रोथ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है ये आपको ज्यादा चेंजेस आने वाले सब्सक्रिप्शन में आने वाले 2 दिन में। मोरलेस अगर सब्सक्राइब भी हुआ तो मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स की तो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट टू निल लग रही है। और शरद, मैं एक और बात आपको बताने चाहता हूँ। मैं एसएमई आईपीओ के एंकर लिस्ट चेक कर रहा था, तो वहाँ पे एक अचरज की बात थी। निकिता पेपर की जब मैंने एंकर लिस्ट देखी, वो एंकर लिस्ट भी पूरी सब्सक्राइब नहीं हुई है। करीबन खाली 46% सब्सक्राइब हुए हैं। वहाँ पे भी हमारा अवॉइड रिकमेंडेशन ही था। जब एंकर लिस्ट ही नहीं सब्सक्राइब हो रही है तो आगे मुझे तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है उस कंपनी के लिए आईपीओ प्रोसीज रेज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट कंसर्न था शरण, आपने जो एड्रेस किया था एसएमई आईपीओ लेके, खास करके निकिता पेपर्स पे। इनके मर्चेंट बैंकर्स है फास्ट ट्रैक, फिनसेक, और हमने जो है आंकड़े देखे पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर, आपका एकदम सही सटीक राय था कि अवॉइड कॉल था। यहाँ पे देखिए एंकर इन्वेस्टर सिर्फ 47% 46% ही बढ़ा है। तब यहाँ पे ऑफकोर्स सब्सक्रिप्शन कैसे होगा या क्या इशू जाएगा, इस पर तो सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन चलिए, हमारी मुहिम स्वदेश की आईपीओ की यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, और हम जो है, आप कहते हैं, हम बहुत ग्रेटफुल है हमारे व्यूअर्स को और इवन रेगुलेटरी एजेंसीज को जो हमें उत्साह कर रहे हैं ऐसी जो है मुहिम को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन आईपीओ में जो है बहुत अच्छी कवरेज भी जो है हम जारी रखेंगे। लेकिन चलिए अब बाज़ार पे भी थोड़ा नज़र डाल देते हैं। ऑफ कोर्स सीमेंट पैक की तो बात हुई है, लेकिन ऑटो पैक की भी बात कर लेते हैं। किरण, ऑटो स्पेस में जो है ऑफकोर्स थोड़ी देर में नंबर्स आने वाले हैं, खासकर कि कुछ प्री ऑर्डर्स भी होते हैं मॉनसून सीजन के। तो अगर ये ट्रैक्टर स्पेस में या आपको जो है ओवरऑल फार्म इक्विपमेंट स्पेस में कोई अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं जहाँ पे कुछ मोमेंटम आ सकता है या लॉन्ग बिल्डअप आ सकता है, किरण? सी ऑटो स्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि अभी तक कोई भी फेस्टिवल नहीं था तो ऑटो के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, बट नाउ वी कैन सी के अगस्त महीने से वापस हम फेस्टिवल सीजन देखे तो अभी 2 महीने और है, जून जुलाई, तो चांसेस आर वेरी लेस कि कोई ऑटो नंबर इतने अच्छे है। लेकिन इसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में अच्छे खासे करेक्शन आ चुके हैं, तो एक फंडामेंटल टेलविंड्स है। लेकिन टेक्निकली आप देखोगे तो पिछले 15 दिन से हीरो मोटर कॉप हो या टीवीएस मोटर हो या बजाज ऑटो हो, नीचे के लेवल से काफी अच्छे रिकवर हुए हैं। सो हीरो मोटर कॉप में हमने कहीं ना कहीं 3500 के आसपास डिस्कशन किया था, 4400 तक की एक रैली आ चुकी है। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो बजाज ऑटो लुक्स प्रॉमिसिंग हीरो के कंपेयर में। नो डाउट यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिन में एक शार्प मूव आ चुका है, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है 8400 के आसपास। अब 8400 से स्टॉक 9000 तक की रैली दे चुका है। तो क्या करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली करना चाहिए। 92-9400 तक का लेवल्स हम देख सकते हैं, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वहां तक ये रैली रिट्रेस हो सकती है। तो कोई भी डिप आता है 88-8900 के बीच में लॉन्ग कीजिए, 8700 के नीचे का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 9300 के टारगेट्स हम बजाज ऑटो में देख सकते हैं। दूसरा टीवीएस मोटर बीइंग आउट परफॉर्मर, हम देख रहे हैं कि पिछले कई टाइम से एक साइडवेज रैली के अंदर है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से अब कलेक्टिव रैली हमें लग रहा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर आनी चाहिए, तो इसमें टीवीएस मोटर भी मेरे हिसाब से हमारे रडार पे रहना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं, 2750 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 2850 2870 तक की रैली देख सकते हैं। तो टीवीएस मोटर एंड हीरो मोटर को, सॉरी, बजाज ऑटो हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे।